नमस्कार साथियों, मैं विपिन आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म लेट्स स्टार्ट बाय विपिन सर पर स्वागत करते हैं। और जैसा कि हमारा पिछला जो कहानी चल रही थी इतिहास की, पद्मावती की कहानी, उसी का कुछ पार्ट छूट गया था। आज उसका पूरा करने का मौका मिलता है, चलो उसका आज पूरा कर देते हैं। होता क्या है, राजा रतन सिंह रानी पद्मावती को लेकर वापस अपने चित्तौड़गढ़ महल में जाते हैं। वहाँ पर बाकायदा स्वागत सत्कार होता है। राजा रतन सिंह और रानी पद्मावती आराम से रहने लगते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदेशा ज़रूर बना रहता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है शांत नहीं बैठेगा। इधर अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, क्योंकि उसकी पत्नी मेहरुनिसा जो होती है उसके सहयोग से जो राजा रतन सिंह को महल से बाहर निकाल दिया जाता है। और इधर गोरा बादल जो होते हैं, युद्ध भी चल रहा होता है, लड़ते लड़ते ख़त्म हो जाता है, यानी कि यहीं पर शहीद हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी जो अपनी पत्नी मेहरुनिसा से इतना ज़्यादा व्याकुल होता है, इतना गुस्सा होता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने राजा रतन सिंह को क्या किया था, जेल से बाहर निकालने के लिए मदद की थी और बताया था कि किस तरह से तुम यहाँ से निकल के जा सकते हो। उसने अपनी पत्नी को जेल में डाल दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत बड़ी एक सेना तैयार की और जाके चित्तौड़गढ़ के आसपास लगा दी जाके कि उसे पद्मावती को पाना ही पाना है हर हाल में। फिर होता क्या है, राजा रतन सिंह को पता चलता है कि हमारा महल चारों तरफ से घेर लिया गया है, और कहीं ना कहीं उसे इस बात का अंदेशा भी होता है, राजपूत खानदान है, कि लड़ाई तो लड़नी ही है। दूसरा, अब राजा रतन सिंह किसी से मदद भी नहीं ले सकता, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने हर राजा को पत्र लिख के भेज दिया होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति राजा रतन सिंह की मदद करता है तो वह हमला दिल्ली सल्तनत यानी कि अलाउद्दीन खिलजी पर माना जाएगा और उसका हश्र जो होगा वो भुलाने काबिल नहीं होगा। इसलिए राजा रतन सिंह की कोई भी व्यक्ति मदद नहीं करता है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। लड़ाई स्टार्ट होती है, घमासान युद्ध होता है, और युद्ध से पहले जो रणनीतिक तैयारी होती उसमें रानी पद्मावती राजा रतन सिंह से एक मोहलत या एक बांड ऐसा भराती हैं। भराने का मतलब एक उनसे वचन लेती हैं कि हम जो है, अगर आपकी इजाज़त हो तो आपके द्वारा युद्ध में जो भी परिणाम आता है, अगर आप वापस नहीं आते हैं तो हम रानी की जितनी भी महल में स्त्रियां हैं, रानियां हैं, सभी लोग जौहर करेंगे। जौहर का मतलब एक अग्निकुंड होता है जिसमें सभी स्त्रियां कूद कर अपनी प्राण दे देंगी। राजा रतन सिंह इस बात की इजाज़त देती हैं, क्योंकि रानी पद्मावती का नाम जो है इतिहास में यूं ही अमर नहीं है। कुछ तो कर्म उन्होंने भी अच्छे किए थे, तभी आज उनको याद किया जाता है। एक पतिव्रता जो नारी की भूमिका उन्होंने निभाई थी, काबिले तारीफ थी। अलाउद्दीन खिलजी को सिर्फ पाने की ही उसकी इच्छा थी। और युद्ध होता है, युद्ध में सबसे पहले राजा और राजा का जिस तरह से, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना उसके पीछे लगी, आगे अलाउद्दीन खिलजी, उधर राजा रतन सिंह, उसकी सेना पीछे और राजा रतन सिंह आगे, दोनों आपस में लड़ाई करते हैं और युद्ध होता है। दोनों में अभी सेना दूर दूर है, सिर्फ और सिर्फ राजा रतन सिंह और खिलजी के बीच घमासान तलवारें चल रही हैं एक दूसरे के प्रति बचाव में। और धीरे धीरे क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी हारने की कंडीशन में आ जाता है, यानी कि लगभग हार चुका होता है। एक अगला स्टेप जो होता है वो कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी को मौत के साबित होने ही वाला होता है। तब तक अलाउद्दीन खिलजी का करीबी जो होता राजा रतन सिंह के पीछे से बाण मार देता है, और एक नहीं 4, 5, 6, 8, 10 बाण लगातार पीछे से मारता है, जिससे राजा रतन सिंह घायल हो जाते हैं। राजा रतन सिंह जब घायल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक पीठ पीछे किया गया खिलजी के द्वारा वार था।
बाकी हमारे देश के राजाओं में मुझे नहीं लगता किसी की भी इतनी ताकत या औकात रही हो जो आगे से किसी को परास्त कर सके। सिर्फ और सिर्फ उनके द्वारा ये किए गए तुच्छ प्रहार, जो आप पीछे से प्रहार किए गए, जिसकी वजह से राजा रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है। इधर अलाउद्दीन खिलजी पागलों की तरह भागता है पद्मावती की तरफ। उसे एकदम लगता है कि अब तो मोक्ष मिल गई है, क्योंकि राजा रतन सिंह खत्म हो गए और पद्मावती मेरी है और मेरी होकर रहेगी। इसी अंदाज में घोड़े पर आगे भागता हुआ चला जाता है, जब तक उधर तैयारियां बन चुकी होती हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे, जौहर करेंगे। जैसे ही राजा रतन सिंह के महल में अलाउद्दीन खिलजी आगे पहुंचता है, तब तक होता क्या है, वो लोग तैयारियां कर चुकी होती हैं और सारी दासियां, रानियां, रानी पद्मावती सहित अग्निकुंड में समा जाती हैं। राजा रतन सिंह का चित्तौड़गढ़ इस तरह से खाली हो जाता है और कहीं ना कहीं ये कहानी जो है इसीलिए अमर गाथाओं में काउंट की जाती है, क्योंकि रानी पद्मावती का जो इसमें सहयोग था या राजा रतन सिंह के प्रति जो उनका प्यार था वो अमर हो गया, क्योंकि उन्होंने किसी अन्य पुरुष के स्पर्श को जरा भी स्वीकार नहीं किया। प्राण गंवाना तो स्वीकार किया, लेकिन समझौता करना किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया। इसीलिए रानी पद्मावती की आज भी कहानियाँ कहीं ना कहीं प्रचलित हैं और इतिहास की ये कहानी नहीं, बल्कि एक ये वास्तविक ही उनके जीवन काल की जो संज्ञा थी उसको पिरोया गया है किताबों में और उसको बताया गया कि हमारे राजा रतन सिंह जो हैं अलाउद्दीन खिलजी से किस तरह से निपटे हुए थे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।